प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। आपको पता कौन से कारण है कि हमारे जीवन में बीमारी आती है? पहला कारण पाप। जब भी हम पाप करेंगे तो बीमारी हमारी जिंदगी में आएगी। बाइबल में लिखा कि जब तू पाप करेगा मैं तेरे जीवन में बीमारी को भेजूंगा, और जब फिर तो तौबा करेगा और अपना मन फिराएगा मैं तेरे सारे रोग खत्म करूंगा। पहला कारण कौन सा है हमारी जिंदगी में बीमारी आने का? पाप। अपने आप को बोलो पाप, कि पाप के कारण जीवन में बीमारी आती है। और दूसरा कारण दुष्ट आत्मा। कभी कभी दुष्ट आत्मा बीमारी का रूप ले लेती है और हमारे अंदर वास करती है। जब हम स्कैनिंग कराते हैं तो कभी बीमारी आती है और कभी नहीं। इसका मतलब ये बीमारी नहीं है, ये दुष्ट आत्मा है। और ये कब जाएगी? जब आप दुष्ट आत्मा को डांटोगे। इसका हल दवाई खाने से नहीं होगा, इस बात को याद रखना। अगर बीमारी एक दुष्ट आत्मा है तो दवाई से असर होने वाला नहीं है, प्रार्थना से असर होगा। आमीन। और तीसरा कारण हम गलत खाते हैं। हमारा खान पान गलत है। हम फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं। तीसरा कारण ये है बीमारी का। और आपको इन तीनों चीज़ों का ख्याल रखना है कि मेरे जीवन में बीमारी क्यों है? पाप के कारण है। अगर बीमारी पाप के कारण है तो पाप को छोड़ो और परमेश्वर में आके तौबा करो, उसके लहू से धुलो, आपकी बीमारी खत्म होगी यीशु के नाम में। और अगर दुष्ट आत्मा है तो आज आप मेरे साथ प्रार्थना करोगे, बीमारियां आपको छोड़ के जाएंगी प्रभु यीशु के नाम में। अगर आपका खान पान गलत है उसे आज से चेंज करो यीशु के नाम में। अपना खान पान बदलो, हेल्थी चीज़ें खाओ, आप लंबा जीवन जियोगे प्रभु यीशु के नाम में। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एक और कारण है हमारी जिंदगी में बीमारी आने का। कभी कभी हम परमेश्वर में बढ़ते नहीं हैं। हम एक ही जगह पे खड़े रहते हैं। हाँ ठीक है, हम रोज आधा घंटा प्रार्थना करते हैं, आधा घंटा बाइबल पढ़ते हैं, चर्च में जाते हैं, लेकिन हम वहीं पे स्टॉप हो जाते हैं। और फिर परमेश्वर क्या करता है? हमारी जिंदगी में बीमारी भेजता है। ऐसा परमेश्वर जानबूझ के करता है कि मेरा जन मुझ में बढ़े, और उसी बीमारी के कारण हम बढ़ते हैं। लेकिन हम इस बात को समझ नहीं पाते। हम ये सोचने लग जाते हैं कि मैं तो मसीही हूँ, मैं चर्च में जाता हूँ, मैं 10वां हिस्सा भी देता हूँ, तब भी मेरे जीवन में बीमारी क्यों आई? लेकिन आपको नहीं पता, परमेश्वर चाहता है आप मुझ में बढ़ो। अगर आप पवित्रताई में हो, चर्च में जाते हो, रोज प्रार्थना करते हो, फिर भी आपके जीवन में बीमारी आई है, तो समझ जाओ खुदावंद आपको बढ़ाना चाहता है, आपको ऊंचा करना चाहता है। वो बीमारी आपकी मौत के लिए नहीं है, वो बीमारी परमेश्वर की महिमा के लिए है। आमीन। जब यीशु मसीह और उसके चेले जा रहे थे और एक अंधा यीशु मसीह के पास आया, तो यीशु मसीह के चेलों ने पूछा कि इसने पाप किया है या इसके माता पिता ने, ये क्यों अंधा है? तो यीशु मसीह ने जवाब दिया, ना तो इसने पाप किया ना इसके माता पिता ने, ये इसलिए अंधा है कि ये परमेश्वर की महिमा को दिखाए, इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। आमीन। अगर आप परमेश्वर में चल रहे हो तब भी आपकी जिंदगी में बीमारी आई है, तो ये परमेश्वर की महिमा के लिए। आप गवाही के साथ वापस आओगे। आपका आमीन छोटा है। वो बीमारी आपको परमेश्वर में बढ़ाने के लिए, ना कि मारने के लिए। लिखा तो पानी पे चलेगा मैं तेरे साथ होऊंगा, पानी तुझे डुबोने ना पाएगा। तू आग में जाएगा लेकिन आग तुझे जलाने ना पाएगी। जैसे परमेश्वर ने दानियेल को आग में से बाहर निकाला, उसके दोस्तों को आग में से बाहर निकाला, परमेश्वर आपको निकालेगा बाहर यीशु के नाम में। लेकिन हमने समझना है कि हमारी जिंदगी में बीमारी क्यों है। अगर हम पाप में हैं, अगर तब बीमारी है, तो हमें तौबा करने की जरूरत है। हमें अपने पापों से मन फिराने की जरूरत है। और अगर हम पवित्रताई में चल रहे हैं,
प्रार्थना भी कर रहे हैं तब भी बीमारी हमारी ज़िंदगी में आई है, तो समझ जाओ हमें बढ़ाने के लिए, ये परमेश्वर की महिमा के लिए। जब यीशु मसीह रोटी तोड़ता है, उसे तोड़ने के लिए नहीं तोड़ता, उसे बांटने के लिए तोड़ता है। जब तक आपका विरोध ना होगा, आप कभी बढ़ नहीं पाओगे परमेश्वर में, ना ही आशीषों में। इस बात को याद रखना। बाइबल पढ़ो, जब भी परमेश्वर के दासों का विरोध हुआ, वो तब तब बढ़े, तब बड़े बड़े काम हुए परमेश्वर के। आपको पता खुदावन ने आपके दुश्मन आपकी जिंदगी में क्यों रखे हैं? आपको ऊंचा करने के लिए। आप खुद अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन आपके दुश्मन आपको पहुंचा सकते हैं। आपके दुश्मन आपको फेमस करने के लिए, आपको ऊंचा करने के लिए। आमीन। बस हमें इन बातों को समझना है। हम अन्य जाति तो है नहीं कि हमारी जिंदगी में दुख आया हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे। हम जीवित परमेश्वर की संतान हैं। अगर हमारी जिंदगी में दुख आएगा तो हम प्रार्थना करेंगे, हम प्रभु में बढ़ेंगे और ज़्यादा बढ़ेंगे। पहले 2 घंटे प्रार्थना थी, अब 3 घंटे करेंगे। क्या करना है हमें बढ़ना है प्रभु में। बीमारी क्या कहती, कोई मायने नहीं करता। रिपोर्ट में क्या आया है, कोई परवाह नहीं। आप ज़्यादा इंसानों की रिपोर्ट पे विश्वास करते हो या हेवनली रिपोर्ट पे जो खुदाबंद की ओर से है? इंसानों की रिपोर्ट में कैंसर आ सकता है, रसोलियाँ आ सकती है, लेकिन हेवनली रिपोर्ट क्या कहती है आपके बारे में पता है? कि आप उसके कोड़े खाने से चंगे हो चुके हो। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपकी हेवनली रिपोर्ट आपसे कह रही है कि तू मेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका है। परमेश्वर आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करेगा। अगर आप आज की बात को समझ गए कि मेरी जिंदगी में बीमारी क्यों है, वो मुझे मारने के लिए नहीं है, वो मुझे परमेश्वर में बढ़ाने के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, तो आप बढ़ने वाले हो प्रभु यीशु के नाम में। आप गवाही के साथ वापस आने वाले हो प्रभु यीशु के नाम में। आपका आमीन छोटा है, आप गवाही के साथ वापस आओगे। अपने हाथों को उठाओ सब जन। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए हैं। हम आपके लिए हर रोज़ सुबह 4 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना करते हैं। आप भी उस प्रार्थना में आशीष पाएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रार्थना को शेयर करें। आप सबको हमारी तरफ से जय मसीह की।